Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia. Today, we will discuss about biological significance of calcium. In your examination, question will be asked in this manner. Discuss about biological significance of calcium or discuss about biological role of calcium. So, उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? You will give the significance of calcium. First, we will start with the content of calcium in our body. Our body contains about 2% calcium. Among these, 99% calcium it is present in bone. The other cells and body fluids contain about 10 to 15 milligram calcium per 100 gram. So this is the content of calcium in our body. बॉडी के अंदर 2% कैल्शियम है जिसमें से 99% बॉन के अंदर प्रेजेंट है. अदर बॉडी फ्लूइड जो भी है उसके अंदर 100 ग्राम के हिसाब से 10 to 15 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है. कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड दैट इज इन टू डिफरेंट फॉर्म. ब्लड के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो दो अलग अलग फॉर्म में होता है. फर्स्ट इज नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम इन विच कैल्शियम इज बाउंड विथ प्रोटीन. तो जो भी कैल्शियम प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है उसको हम बोलेंगे नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम. अनदर वन इज डिफ्यूजिबल कैल्शियम इन विच कैल्शियम इज नॉट बाउंड विथ प्रोटीन. तो जो भी कैल्शियम प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं रहता है उनको हम बोलेंगे डिफ्यूजिबल कैल्शियम. दिस डिफ्यूजिबल कैल्शियम it is present as ionic calcium, undissociated phosphate and carbonate. Calcium that is present in blood and tissues, it is in equilibrium with calcium that is present in skeleton. तो ब्लड और टिश्यू के अंदर जो भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसका इक्विलिब्रियम होता है कैल्शियम जो भी स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है. व्हेन देर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तब क्या होता है? ब्लड ड्रो कैल्शियम फ्रॉम द बोन. बोन में से ये ब्लड कैल्शियम को अपनी ओर खींचेगा. एंड आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, जब भी ये कैल्शियम की कमी फुलफिल हो जाती है कैल्शियम विल बी रीडिपोजिटेड टू द बोन. तो वो कैल्शियम फिर से बोन में रीडिपोजिट हो जाएगा. कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ आयंस इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. कैल्शियम के काफ़ी कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ आयन. डेली बॉडी रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 450 मिलीग्राम कैल्शियम. तो डेली 450 मिलीग्राम कैल्शियम बॉडी को चाहिए. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ कैल्शियम मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम विल बी रिक्वायर्ड. तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की कंडीशन में more amount of calcium will be required. On an average, 10 milligram calcium per kilogram of total body weight is essential. तो total body weight के हिसाब से पर किलोग्राम 10 मिलीग्राम कैल्शियम उसकी जरूरियात रहती है. फंक्शंस दैट परफॉर्म्ड बाय कैल्शियम आयन. सो यहाँ पर अब हम कैल्शियम के फंक्शन लिखेंगे. इट कंट्रोल्स एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व. एक्साइटेबिलिटी मीन्स क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल. दिस अकर्स ऑन पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म. दिस पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम दैट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इट इज नेसेसरी फॉर इंटीग्रिटी ऑफ स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल उनकी स्ट्रेंथ के लिए ये कैल्शियम नेसेसरी है. Contraction of skeletal muscle is dependent on ionized calcium. तो skeletal muscle उनके contraction के लिए ionized calcium जरूरी है. It is essential for maintenance of tone and contractility of heart. तो tone of heart मतलब कि क्या है कि sound of heartbeat. And contractility, that is ability of heart muscle to contract. It is antidote for depressant action of potassium. तो पोटेशियम की डिप्रेसेंट एक्शन है, इसके लिए ये कैल्शियम एंटीडोट का काम करेगा. एंटीडोट उसकी डेफिनेशन होगी द एजेंट दैट एक्ट अगेंस्ट द पॉइजन.
It helps renin in the coagulation of milk in the stomach. Renin, it is the proteolytic enzyme that is present in some animals. तो उसका रोल क्या है? कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इन दिस स्टमक, बिकॉज दिस रेनिन इज प्रेजेंट इन स्टमक. तो वो क्या करता है? मिल्क का कोएगुलेशन करता है. तो यहाँ पर कैल्शियम का रोल क्या है? ये रेनिन की मदद करता है इन द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इन स्टमक. इट इज़ एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड. तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए भी ये कैल्शियम जरूरी है. इट डिक्रीजेस सेल्युलर परमिएबिलिटी बाय एक्टिंग एज एन इंट्रासेल्युलर सीमेंट. तो ये कैल्शियम जो है वो इंट्रासेल्युलर सीमेंट की जैसे वर्क करता है और सेल्युलर की परमिएबिलिटी डिक्रीज करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टिश्यूज एंड बोन्स. टिश्यूज एंड बोन्स, उनके फॉर्मेशन के लिए ये कैल्शियम जरूरी है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन इन्फेंट्स that lead to bone disease that is known as rickets. Rickets is a disease that occurs in infants and children. उस कंडीशन में क्या होता है? There is softening and weakening of bones. It is due to deficiency of calcium that is seen in children. In case of adults, low calcium in skeleton leads to osteomalacia. Osteomalacia is a disorder in which weakness of bone will be seen. That occurs in adult. कंडीशन दोनों में सेम है, वीकनेस ऑफ बोन इन केस ऑफ रिकेट्स एज वेल एज इन केस ऑफ ऑस्टियोमलेशिया. बट जो डिसीज इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में होता है उसको बोला जाता है रिकेट्स, एंड जो डिसीज एडल्ट्स में होता है उसको बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया. सो एज द कैल्शियम इज परफॉर्मिंग वाइटल रोल इन द बॉडी, इट इज द मोर सिग्निफिकेंट आयन. So this is all about biological significance of calcium. Whenever question asked in your examination, you have to write all this thing in your examination. So prepare well. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.